हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 3 हिंदी व्याकरण का टॉपिक लिंग पढ़ेंगे। इसमें हम लिंग की परिभाषा और लिंग के भेद यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पढ़ेंगे। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको क्लास 3 हिंदी व्याकरण का कोई और टॉपिक समझना हो या क्लास 3 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर, मैथ्स, ईवीएस, इन सब का सारा सिलेबस हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आइए अभी शुरू करते हैं और समझते हैं लिंग क्या होता है। लिंग, जिसे इंग्लिश ग्रामर में हम जेंडर कहते हैं, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। उदाहरण, दादा दादी घूम रहे हैं। तो यहां देखिए, दादा दादी, तो दादा शब्द से हमें पता चल रहा है कि किसी पुरुष की बात हो रही है। इसी तरह से दादी शब्द, इससे हमें पता चल रहा है किसी स्त्री की बात हो रही है। शेर शेरनी गुफा में बैठे हैं, तो शेर से हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है और शेरनी से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो इसे कहते हैं लिंग। तो लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आइए इन दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। पहला है पुल्लिंग। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे छात्र, लड़का, पहाड़, चाचा, बूढ़ा, राजा, शेर आदि। तो इन सभी शब्दों को देखिए दोस्तों, इनसे हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो ये सभी शब्द हैं पुल्लिंग। लिंग का दूसरा भेद है स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे छात्रा, चाची, बुढ़िया, लड़की, कुर्सी, नदी, रानी आदि। देखिए इन सभी शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो ये सभी शब्द हैं स्त्रीलिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके समझने का है कि लिंग के अनुसार क्रिया और विशेषण का रूप भी बदलता है। दोस्तों इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे कि राहुल मुंबई में रहता है। अब इधर देखिए, राहुल जो शब्द है वो एक पुल्लिंग शब्द है, तो उसके लिए क्रिया आ रही है रहता। अब राहुल की जगह अगर मैं स्त्रीलिंग शब्द इस्तेमाल करूं, मीना कोलकाता में रहती है, तो देखिए मीना जो एक स्त्रीलिंग शब्द है उसके लिए क्रिया का रूप बदल गया, रहता का बन गया रहती। ठीक है, तो लिंग के अनुसार क्रिया का रूप भी बदलता है, ये चीज ध्यान में रखनी है। इसी तरह से विशेषण का रूप भी बदलता है लिंग के अनुसार। जैसे कि मोहन अच्छा लड़का है, तो यहां पर मोहन एक पुल्लिंग शब्द है और उसके लिए विशेषण इस्तेमाल हो रहा है अच्छा। अब पुल्लिंग शब्द की जगह अगर मैं स्त्रीलिंग शब्द ले लूं, नीता अच्छी लड़की है, तो देखिए जो विशेषण था अच्छा, अब उसका रूप बदल गया और वो हो गया अच्छी। स्त्रीलिंग के साथ अच्छी लड़की है, ये हम लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिंग के अनुसार विशेषण और क्रिया दोनों के रूप बदलते हैं, इसे ध्यान में रखिए। अब आइए हम कुछ शब्दों का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप देख लेते हैं। जैसे कि दादा दादी, बेटा बेटी, नाना नानी, पोता पोती, मामा मामी, मालिक मालकिन, चूहा चुईया, कबूतर कबूतरी, पिता माता, बाघ बाघिन। ऐसे ही कुछ और शब्द भी हैं, भाई बहन, शेर शेरनी, सुनार सुनारिन, हाथी हथनी, माली मालिन, लेखक लेखिका।
इसके अलावा भी फ्रेंड्स हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसे लिंग के बहुत सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चाचा, चाची, काका, काकी, और आपकी बुक्स में भी इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। आप जितने वर्ड्स को पढ़ेंगे उतनी आपको ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान भी होगी और आपको लिंग भी अच्छे से आ जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए, हिंदी में लिंग के दो प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग। जिस शब्द से पुरुष जाति का पता चले उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस शब्द से स्त्री जाति का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और मैंने बहुत सारे शब्दों के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रूप आपको बता ही दिए हैं। इसके अलावा ये भी बात याद रखिए कि लिंग के अनुसार क्रिया और विशेषण का रूप भी बदलता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आज हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। आइए अब इसके ऊपर हम एक अभ्यास भी कर लेते हैं। लिंग बदलकर लिखो। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, उनका लिंग बदलकर हमें लिखना है। पहला शब्द है बूढ़ा। तो बूढ़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा? बूढ़ा पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग होगा बुढ़िया। बेटा, बेटा का स्त्रीलिंग होगा बिटिया। लोटा, लोटा का स्त्रीलिंग होगा लुटिया। मामा, मामी। सेठ, सेठानी। और अब दोस्तों जो ये बाकी के शब्द हैं इनका लिंग बदलकर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए कि क्या आंसर होगा। चाचा, शेर, पिता, घोड़ा, टोकरा, ये शब्द हैं। रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनमें जो ये शब्द आपको रेड में मार्क करे दिखाई दे रहे हैं उनका आपने लिंग बदलना है और उसके हिसाब से वाक्य पूरा करना है। जैसे कि पहला वाक्य, चुईया अपने बिल में घुस गई, डैश पीछे रह गया। अब देखिए चुईया, इसका लिंग बदलना है। चुईया जो एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसका हमें पुल्लिंग लिखना है। तो चुईया का पुल्लिंग होता है चूहा, चूहा पीछे रह गया। हाथी गन्ना खा रहा है, डैश केले खा रही है। हाथी एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? हथनी, हथनी केले खा रही है। दोस्तों अब ये जो बाकी के दो वाक्य हैं इनका उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना है। छात्रा पढ़ाई कर रही है, डैश खेल रहा है। लड़का गेंद से खेल रहा है, डैश चित्र बना रही है। और अगर आपको हिंदी ग्रामर का कोई और टॉपिक समझना हो तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर इसका सारा सिलेबस कवर करा हुआ है, आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें।